Hello everyone, I hope you are doing great. So in this video we are going to learn 10 very useful phrases to sounds like advanced speaker. So here is our first phrase, at one's wits end means shocked. ठीक है, जिसका मतलब है shocked होना, चौंकना. ठीक है. So Sunita was at her wits end because she has lost in the dark forest at night. इसका मतलब है सुनीता बहुत ही शॉक्ड में थी. क्यों? क्योंकि वो रात के बहुत अंधेरे में घने जंगल में खो गई थी. एवरीवन इस सिचुएशन में कोई भी हो तो वो शॉक्ड होगा. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्रेज. ठीक है, एट वंस विट्स एंड. नाउ सी द सेकेंड, एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स अगर कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, मतलब आपको उंगलियों पे याद है, मीन्स यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर थिंग. सो here is the sentence, Noman Lewis vocabulary is at my fingertips. नोमान लुइस एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं. तो उसकी जितनी भी वर्ड्स है वो क्या है, आपके फिंगर टिप्स पे है. ठीक है, एट माई फिंगर टिप्स जो कि है क्या है, आपके फिंगर टिप्स पे, मतलब आपको उसकी सारी वर्ड्स जो भी है याद है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. सो हेयर इज़ आवर नेक्स्ट फ्रेज, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स क्विकली. किसी भी काम को बहुत ही जल्दी में करना. ठीक है. सो माइट बी यू हैव सीन इन टीवी और माइट बी इन यूट्यूब. सो इन एनी बजर राउंड गेम वी हैव टू प्रेस द बजर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स बजर राउंड गेम में हमें बजर बहुत ही जल्दी प्रेस करना होता है जिससे कि हम जल्दी से जवाब दे पाएँ. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल इन ऑल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑल इन ऑल मीन्स सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो. नाउ लेट्स सी द सेंटेंस, एज ही इज़ द ओनली अर्निंग पर्सन इन हिज फैमिली सो ही इज़. ठीक है, ऑल इन ऑल फॉर हिज फैमिली, मतलब ये जो है अपनी फैमिली का केवल एकमात्र अर्निंग पर्सन है, मतलब कमाने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो अपने परिवार में ऑल इन ऑल है. ठीक है, वो अपने परिवार के लिए ऑल इन ऑल है, मतलब वो अपने परिवार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. हियर इज़ नेक्स्ट फ्रेज, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर मीन्स व्यवस्थित क्रम में होना चीज़ें. ठीक है. वैन आई रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट माई ब्रदर हैड कैप्ट ऑल द थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर. मतलब मैं जब लंबे समय के बाद घर वापस आई, ठीक है, लंबे छुट्टी के बाद जब मैं घर वापस आई तो मैं ये देख करके सरप्राइज हो गई थी, चौंक गई थी कि मेरे भाई ने सभी चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रख रखा है. जनरली ब्रदर नथिंग डू लाइक दिस थिंग्स. ओके. सो जब मैं घर लौटी तो भाई ने सभी चीज़ें, माई ब्रदर हैड कैप्ट ऑल द थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे. ओके. नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट फ्रेज, अवर बोर्ड. अवर बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ईमानदार होना और बातों को सीधे तरीके से बोलना. सो ही इज़ वेल नोन फॉर हिज अवर बोर्ड डीड. तो वह व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से जाना जाता है अपने ईमानदारी से काम को करने के लिए और बातों को सीधे तरीके से बोलने के लिए. ओके. सो दिस इज़ मीन फॉर अवर बोर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. Now let's see the next phrase, as fit as a fiddle. Okay, as fit as a fiddle means strong and healthy. Strong and healthy. He has recovered from illness. Now he is as fit as fiddle. मतलब वो अपनी बीमारी से अब रिकवर्ड हो गया है, उभर आया है और वो क्या है, अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है. सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज टू साउंड लाइक एडवांस स्पीकर. एट रैंडम मीन्स एमलेसली. रैंडमली ही किसी चीज़ों को एमलेसली बिना निशाना लगाए या फिर बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे. ठीक है. सो फॉलोइंग एनी पाथ एट रैंडम इट इज़ माइट बी अ बिग मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ. मतलब किसी भी रास्ते को एट रैंडम यानी एमलेसली फॉलो करना ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है. सो नेवर डू थिंग्स लाइक दैट. ओके. सो एट नेक्स्ट फ्रेज इज एट लॉगर्स हेड्स. मतलब टू बी एट स्ट्राइफ. एट लॉगर हेड्स मीन्स टू बी एट स्ट्राइफ, मतलब कला होना. ठीक है. किच होना, झगड़ा होना. सो नाउ अ डेज रिलेशनशिप लाइक अ एट लॉगर्स हेड. आजकल की रिलेशनशिप कैसे हैं, लगता है लॉगर्स हेड. सो दिस मीन्स नाउ अ डेज रिलेशनशिप लाइक एट लॉगर्स हेड्स, मतलब अभी का जो भी रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, उसमें टकराव रहता है. ठीक है. सो इट डजेंट मैटर हाउ
विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर कैरिंग। अभी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टकराव देखी जाती है। सो नेक्स्ट फ्रेज और द लास्ट फ्रेज ऑफ दिस वीडियो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वार्ड। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स मीन्स पुश्तैनी जायदाद जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब झगड़े का। मीन्स कि एंसेस्ट्रल की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों भाइयों के बीच में झगड़े का कारण बनी। ठीक है, सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वार्ड, झगड़े का कारण। आई होप you like this video, you learn something out of it. I hope you find this video useful. So if you like this video, I'll like to request you like, share and subscribe. Follow for more upgrade, for more learning. Okay, thank you for watching this video.